सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल से स्टडी कर रहे थे और अब हम आगे बढ़ते हैं सैंधव कला। सिंधु सभ्यता में कला का अत्यधिक विकास हुआ, बहुत ज़्यादा विकास हुआ कला का, क्योंकि हमें वहाँ के एक्सकेवेशन में पता चलता है ये सब मुद्राएं। सैंधव पुरा स्थलों में पुरातत्व उत्खनन में अभी तक 2500 से अधिक मुद्राएं प्राप्त हुई है। ये मुद्राएं विभिन्न प्रकार के पत्थरों, कचली मिट्टी या तांबे से बनी हुई है। इनमें सर्वाधिक मुद्राएं सेल खड़ी यानी पत्थर से बनी, सेल खड़ी जो पत्थर होता है वहाँ से, उससे ज़्यादातर मुद्राएं बनी हुई हैं। तो मुद्रा सिस्टम भी उस समय डेवलप था वहाँ पे। तांबे की मुद्राएं अल्प मात्रा में लोथल और देसलपुर से मिली है। मुद्राएं वर्गाकार, आयताकार, गोल, बेलनाकार बनाई जाती थी। इनमें सबसे लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं थी जो सेलगढ़ी पत्थर से बनी थी। लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं 2.8 सेंटीमीटर वर्ग में बनी थी। तो लोकप्रिय मुद्राएं जो भी थी वो बनी हुई थी। लोथल से बटन जैसी गोल, यानी लोथल से जो मिली है बटन जैसी गोल मुद्रा मिली है जो फारस की खाड़ी से में लोकप्रिय थी। फारस की खाड़ी में गोल मुद्राएं काफ़ी लोकप्रिय थी। सैंधव वासियों की कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी मुद्राओं के चित्रांकन से मिलता है। देखो, मुद्राओं में चित्रांकन उनका बहुत अच्छा था, तो उनसे उनके स्पष्ट ज्ञान के बारे में और उनकी चित्रकला शैलियों के बारे में स्पष्ट रूप से पता चलता है। सैंधव मुद्राओं पर पशुओं का चित्रांकन अत्यधिक सुंदर है। चित्रांकनों में कुबड़ वाला बैल, बाघ, गेंडा, भैंसा के चित्र बहुत ही सुंदर एवं यथार्थ दिखाई पड़ते हैं। सैंधव मुद्राओं में सर्वाधिक चित्रांकन एक श्रृंगी पशु का है। एक श्रृंगी जो पशु है उसका सर्वाधिक अंकन किया गया है चित्रांकन। मुद्राओं में सबसे सुंदर उदाहरण मोहनजोदारो से प्राप्त त्रिमुखी देवता की मुद्रा का है। त्रिमुखी जो देवता मोहनजोदारो से प्राप्त है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि त्रिमुखी की देवता की जो चित्रांकन है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मोहनजोदारो का आपको याद रखना है, ये काफ़ी सुंदर है। गुरिया मनका, सैंधव सभ्यता में विभिन्न स्थलों से हजारों की संख्या में मनके मिले हैं। मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं, मिट्टी एवं कचली मिट्टी, सीप एवं हाथी दांत से किया जाता था। उस समय हाथी दांत, सीप वगैरह जो भी थे इनसे किया जाता था मनकों का निर्माण। चुनहदड़ो एवं लोथल में गुरिया मनका बनाने का कारखाना मिला है। कारखाना मतलब एक ऐसा स्थल जहाँ पे गुरिया मनका बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। थोड़े आधे घिसे हुए, आधे कटे हुए मिले हैं, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये पक्का यहाँ पे कारखाना होगा। सेल खड़ी पत्थर से बने हुए मनके सर्वाधिक प्राप्त हुए। तो सेल खड़ी से बने हुए मनके ज़्यादातर प्राप्त हुए हैं। मनके कई आकार के बनते थे, लेकिन बेलनाकार मनके सर्वाधिक प्रचलित थे। रेखांकित मनके सिंधु सभ्यता के साथ साथ मेसोपोटामिया एवं मिस्र में मिले हैं। हड़प्पा से एक हृदयाकार मनका भी मिला है। हृदयाकार मतलब अभी जो हम ऐसा शेप देते हैं वैसा वाला मनका भी वहाँ से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदारो से प्राप्त एक मनके में 3 बंदर का चित्र भी अंकित है। तो मोहनजोदारो से प्राप्त मनकों में एक मनका है जिसमें 3 बंदरों का चित्र भी अंकित है। अब मृदभांड देखते हैं। सैंधव स्थलों से प्राप्त अधिकांश मृदभांड चाक निर्मित, यानी चाक का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। चाक निर्मित मृदभांड है, लेकिन चाक का कोई साक्ष्य मिला नहीं कि कहाँ से मिला है वो। मृदभांड का निर्माण नदियों की मिट्टी से किया गया था। मृदभांडों पर सर्वाधिक लाल रंग का लेप लगाया जाता था, तब उनके ऊपर काले रंग के चित्रण किया जाता था। लाल रंग का लेप और काले रंग का, लाल रंग और काले रंग का उसमें लेप किया जाता था। मृद भांडों पर वनस्पतियों, जीव जंतुओं एवं कुछ मानवों की आकृतियों को रेखांकित रेखाचित्र का अंकन किया जाता था। मोहनजोदारो एवं चुनहदड़ों में मृद भांडों पर मानव आकृति का अभाव है, यानी मानवों की आकृति नहीं थी उसमें, चुनहदड़ों और मोहनजोदारो दोनों में। हड़प्पा से प्राप्त एक मृद भांड पर मछुआरे का चित्र अंकित है। मछुआरा जो है वो नाव के ऊपर मछुआरा जैसे खड़ा है और अपना जाल फेंक रहा है। लोथल से प्राप्त एक मृद भांड पर चिड़िया अपने मुख से मछली को दबाए हुए पेड़ पर बैठी है। पेड़ पर बैठी एक चिड़िया, ये पंचतंत्र की कहानी वाला है। और पेड़ के नीचे एक लोमड़ी खड़ी है। ये चित्रांकन से हमें पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का आभास मिलता है। बिल्कुल, तो कहने का मतलब किसी न किसी रिलेटेड, किसी न किसी संबंध से हमसे जुड़ी हुई थी। इसमें पंचतंत्र की कहानी जो कि चालाक लोमड़ी है वो भी है इसमें चित्रांकन। मोहनजोदारो से प्राप्त एक मृद भांड पर नाव का चित्रण मिलता है। प्रमुख मृद भांडों पर मटके, नांद, हत्तेदार, ढक्कन, कटोरे, साधारण तस्तरियाँ, कई खाने वाले बर्तन, बड़ी थालियाँ, जामदानी, छिद्रित पात्र आदि हैं। मूर्तिकला, सैंधव मूर्तिकला को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 3 भागों में इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, धातु मूर्तियाँ। सैंधव स्थलों से प्राप्त से तांबे और कांसे से बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई है। धातु निर्मित मूर्तियों में सबसे सुंदर मोहनजोदारो से प्राप्त कांस्य निर्मित 14 सेंटीमीटर ऊंची नर्तकी की मूर्ति है। बिल्कुल, 14 सेंटीमीटर की ये जो नर्तकी की प्रतिमा है कांसे से बनी हुई, ये काफ़ी फेमस है जो मोहनजोदारो से प्राप्त हुई। यह देवरी मोम विधि से सांचे में ढालकर बनाई गई है, मतलब सांचे में ढालकर इसको बनाया गया है पिघला के। और मोहनजोदारो से तांबे एवं कांसे से बने हुए बैल और भैंसे की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। बैल और भैंसे की मूर्तियां। लोथल से तांबे के बने बतख, कबूतर, खरगोश आदि की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। प्रस्तर मूर्तियां देखते हैं। तो सैंधववासी मूर्तियों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के पत्थरों जैसे आलाबास्टर, सेल खड़ी, स्लेटी चूना पत्थर, बालुआ, लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग करते थे। मोहनजोदारो से कुल 12 प्रस्तर मूर्तियां मिली है, जिनमें सबसे सुंदर सेल खड़ी पत्थर से बनी हुई पुरुष मूर्ति है जो तिप्तिया अलंकरण से युक्त साल ओढ़े हुए है, और यह केवल वक्ष स्थल तक है। तो ये जो साल ओढ़े हुए हैं वो बहुत ही शानदार मूर्ति है। मोहनजोदारो से पत्थर से निर्मित एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा से प्रस्तर निर्मित 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। अब देखते हैं मृण्य मूर्तियाँ। सैंधव स्थलों से सर्वाधिक संख्या में मृण्य मूर्तियां प्राप्त हुई है। ज़्यादातर मृण्य मूर्तियां हस्त निर्मित है। कुछ मुखौटे हैं जो सांचे में ढालकर बनाए गए हैं। मानव मृण्य मूर्तियों में पुरुष की तुलना में नारी मृण्य मूर्तियां अधिक मिली है। ज़्यादातर नारी मृण्य मूर्तियां स्कर्ट नुमा वस्त्र पहने हुए हैं।
हड़प्पा से प्राप्त एक नारी मण्य मूर्ति 3 पावे वाली कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई गई। 3 पावे वाली कुर्सी पर एक नारी बैठी हुई है, वो हड़प्पा से मिली है। अधिकांश पुरुष मृण्य मूर्तियां निर्वस्त्र है और कुछ मूर्तियों को तंग टोपी पहने हुए भी दिखाया गया। मोहनजोदारो से घुटने के बल चलते हुए, आगे देखते हैं अपन, घुटने के बल चलते बच्चों की 2 मण्य मूर्तियां प्राप्त हुई। हड़प्पा और मोहनजोदारो से सांचे में ढालकर सींग युक्त मुखौटे भी प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा देखते हैं मानव मण्य मूर्तियों की तुलना में पशु मण्य मूर्तियां अधिक मिलती है। पशु मण्य मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या में बिना कुब्बड़ वाले बैल मण्य मूर्ति मिलती है। दूसरे स्थान पर कुब्बड़ वाला बैल और अन्य पशुओं जैसे गेंडा, महिष, बाघ, हाथी, सुअर, रीछ, बंदर, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली आदि अनेक पक्षियों की मण्य मूर्तियां मिली है। तो इसके बाद का जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।